अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आ, कल मैंने वीडियो बनाई थी। बाहर निकली थी थोड़ी देर के लिए। खैर जाती तो रोज़ हूँ लेकिन बहुत टफ़ होता है स्नो पे मूव करना, वहाँ पे चलना और सरवाइव करना ना। इतनी बाहर की लाइफ आसान नहीं है जितनी हमें दूर से नज़र आ रही होती है, जितनी हम चीज़ों को लाइट ले रहे होते हैं। आज मैं आपसे एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ। मैंने अपनी अभी तक मेरे ख़्याल से 6-7 वीडियोज़ अपलोड की हैं और मैंने किसी वीडियो में आपसे नहीं कहा कि मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें, मुझे शेयर करें, मुझे कमेंट करें। मैं सिर्फ़ आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप वीडियो अगर कोई लोग देख रहे हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती, इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो असल में क्या है कि वहाँ पे आप लोग मैसेज करके मुझसे बात करना चाह रहे हो, कह रहे हो कि मैम आप जब आप फ्री हो तो आप हमें रिप्लाई करें, आप हमसे बात करें, डिटेल में बात करें। बेटा अगर टाइम होता ना तो मैं फिर सबको इंडिविजुअली वहाँ रिप्लाई कर रही होती, मैं वहाँ सबसे बात कर रही होती। मैंने आप सबको पहले भी बार-बार रिक्वेस्ट की, मेरी पहली वीडियो भी इसी भी चीज़ पे थी कि आप इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट पास करो। और जो यूनिवर्सिटीज़ आपको कहती हैं ना कि इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट कंपल्सरी नहीं है, आइट्स की आपको ज़रूरत नहीं है, तो फिर एक बात मैं उनके बारे में बता दूँ कि जब आपका एडमिशन सिक्योर हो जाता है, फिर आप उस यूनिवर्सिटी में जब आप एडमिशन लेते हैं, तो वो पहले आपको इंग्लिश लैंग्वेज की क्लासेस देते हैं। दिस इज़ द रीज़न। वो आपको कह रहे होते हैं कि हमें आइट्स रिक्वायर नहीं है। और ये ज़्यादातर बाकी कंट्रीज़ में है, मतलब यूके में, और अगर आप इधर आते हैं ऑस्ट्रेलिया में और प्लस अमेरिका में, तो 99% यूनिवर्सिटीज़ डिमांड्स द आइड और ये आइट्स और ये टेफल डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हमने मलेशिया जाना है, चाइना जाना है, तुर्की जाना है, जर्मनी जाना है, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑफ़र कर रही होंगी कि नो नीड ऑफ़ आइट्स, तो क्योंकि वो पहले आपको आइट्स ऑफ़र कर रहे होते हैं। वो आप जैसे ही आप वहाँ पे जाओगे तो आपको 1 सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर, हो सकता है आपको 4 सेमेस्टर इंग्लिश ही पढ़नी पड़े। तो जैसे मैं अपनी बात करूँ, मैं आर्ट्स पास करके आई हूँ, मैं आर्ट्स के रिज़ल्ट देकर आई हुई हूँ, लेकिन मैंने आते ही उन्होंने मेरे सामने ऑप्शन रखी कि अगर आप पहले इंग्लिश पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैंने फिर अपनी इंग्लिश के कोर्सेज़ अभी यहाँ पे चूज़ किए हैं। मैं अभी अभी मैंने अपना मेजर स्टार्ट नहीं किया। मैं यहाँ पे इंग्लिश एज़ ए फ़ॉरेन लैंग्वेज अभी राइट नाउ पढ़ रही हूँ, मतलब 1 सेमेस्टर मैं ज़रूर पढ़ूँगी क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं पढ़ूँ, और मैंने उसके लिए उनको बाकायदा तौर पर पे भी किया है ना, क्योंकि हमारी और इनकी एजुकेशन में डिफ़रेंस है। और मेरा यकीन माने दिल कर रहा है कि मैं मैथ भी पढ़ना शुरू कर दूँ। तो मैंने इनसे डिस्कस किया कि मुझे मैथ पढ़ना है ना, तो उन्होंने कहा कि आप कौन-सा लेवल चूज़ करना चाहेंगी? तो मैंने सोचा कि मैं ना ज़ीरो से स्टार्ट करती हूँ। मैंने एलिमेंट्री लेवल चूज़ किया, तो उसके बाद वो अपना सर पकड़ के बैठ गए और मुझे कहते हैं कि आप तो ऑलरेडी इतनी एजुकेशन ले चुकी हैं, आप मैथ्स डबल मैथ है, मैं डबल मैथ फिज़िक्स हूँ। उसके बाद आपने एलिमेंट्री क्यों चूज़ किया? आप तो लास्ट स्टेज उठाएँ। उनकी जो लास्ट स्टेज थी ना वो कैलकुलस थी। कैलकुलस हम बीएससी में पढ़ चुके हैं। लेकिन बेटा हम 15 साल सर्वे के अगर आप देखें, नेट पे जाके सर्वे देखें, तो पाकिस्तान में जो मैथ पढ़ाया जा रहा है वो अकॉर्डिंग टू सर्वे हम 15 साल उन लोगों से पीछे हैं। हम मैथ में दुनिया के मुकाबले में हम बहुत पीछे हैं। अगर मैं डायरेक्ट कैलकुलस उठा लेती हूँ तो इट मीन्स कि मैं फिर यहाँ बैठी रहूँगी, मैं कुछ भी नहीं कर सकूँगी। मैंने इसीलिए कहा कि मैं क्यों ना एलिमेंट्री चूज़ करूँ। एलिमेंट्री से फिर वो मुझे 1 सेमेस्टर एलिमेंट्री, फिर 1 सेमेस्टर में मुझे हाई स्कूल के बाद में मुझे कॉलेज, कॉलेज के बाद यूनिवर्सिटी, फिर कहीं जाके कैलकुलस 1 और 2, 3 स्टार्ट होना। तो मतलब उन्होंने कहा आपको 4 साल लग जाएँगे मैथ्स कंप्लीट करने में। ये कुछ चीज़ें होती हैं, तो फ़िलहाल मैंने मैथ को ख़ैर स्किप कर दिया, मेरा कोई प्लान नहीं है, मैं अपने मेजर पे रहना चाहती हूँ, जो मैं स्पेशलाइज़ेशन करना चाह रही हूँ। लेकिन मैंने इंग्लिश को ज़रूर चूज़ किया है। तो जैसे-तैसे हो, मैं आपसे बार-बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप किसी एजेंट के पास ना जाएँ। अभी फ़िलहाल किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी पहला काम है, जिस वक़्त आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा, आप आइल्ट्स दे के बैठे होंगे, आप $200 फ़ी पे करें, आप उसकी पेमेंट अरेंज करें, आप ऑनलाइन वीडियोज़ देखें, आप अपने टेस्ट की तैयारी करें। जब आपके हाथ में इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट होगा, उसके बाद ही आप बैठो नेट पे कि आप कहाँ-कहाँ स्कॉलरशिप है, मैं कहाँ-कहाँ अप्लाई कर सकूँ, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। डॉक्यूमेंट्स का मतलब है आपकी सारी डिग्रीज़ आपके पास होनी चाहिए। आप अपने फ़ोल्डर बनाएँगे, आप उसमें अपनी सारी डिग्रीज़ रखेंगे, उसके बाद आप अपनी आइडेंटिटी रखेंगे, और सबसे बड़ी बात, अगर आप सीरियस हैं आने के मामले में, तो पासपोर्ट बनना दे दें, ठीक है? नॉर्मल पासपोर्ट बनना दे दें, क्योंकि पासपोर्ट
पहले वो आपसे मांगेंगे, आपके आइडेंटिटी के तौर पे वो आपका पासपोर्ट डिमांड करेंगे। ये आपका शनाख्ती कार्ड नहीं है, ये आपका आईडी कार्ड नहीं है, आपका पासपोर्ट। अगर आप सीरियस है तो आप अपना पासपोर्ट वहाँ पे रखें उस फ़ोल्डर में, आप अपने आइट्स टॉफ़ल का रिज़ल्ट वहाँ पे रखें, ठीक है? और अपनी कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, यही चीज़ें हैं जो तैयार कर लें तो ठीक है। अगर आप पीएचडी के लिए सर्च कर रहे हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए सर्च कर रहे हैं और कंसेंट की बात कर रहे हैं, कोई कंसेंट लेटर आपको कहीं से मिल जाता है तो वो भी उस फ़ोल्डर में रख दें। उसके बाद आप बैठ के एडमिशन अप्लाई करने के एलिजिबल हो जाएँगे। अगर आप अभी आपने कोई टेस्ट नहीं पास किया और आप रिसेंट बैठ गए हैं नेट पे और आप देखे जा रहे हैं कि अच्छा जी यहाँ भी स्कॉलरशिप आया है, यहाँ भी स्कॉलरशिप आया है, तो ये आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। या आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तमाम पूरी दुनिया में इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट माँगे जाते हैं, नहीं माँगे जाते तो वो जाते ही आपको पहले इस चीज़ पे लगाएँगे। अगर आपको इस चीज़ पे लगाएँ तो कीप इन माइंड फिर आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। इसका मतलब है आप एक्स्ट्रा फंडिंग उठा के लाएँगे, ठीक है? आप एक्स्ट्रा फंडिंग लेकर आएँगे या आप वो आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं आपके सब्जेक्ट में। इंग्लिश तो आपको फिर ऐसे अपनी एक्स्ट्रा फंडिंग में जाके पढ़नी पड़े मतलब आपको एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप पहले प्री प्लान कर लो, कोशिश करो आर्ट्स दे दो, ठीक है 5.5 6.5 इज़ बेटर 6.5 बहुत अच्छा है। 5.5 आपको स्कॉलरशिप में नहीं लेके जाएगा लेकिन अगर आपके पास बेटा 20, 30, 40 लाख है, 40 लाख तक है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आप बता सकते हैं देन आई सजेस्ट फॉर यू कि हाँ, इधर चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, यहाँ जाके ये बेनिफिट हो जाएगा। अभी रिसेंट मेरी अभी सुबह ही अभी ये सुबह का टाइम है, मैंने नाश्ता करते हुए एक स्टूडेंट से अभी पाकिस्तान में बात की है क्योंकि उसके रात को मुझे टेक्स्ट आए हुए थे, उसका नंबर मेरे पास सेव नहीं था। उसने वॉइस मैसेजेस भेजे हुए थे कि मैम अगर आप फ्री हों तो मुझसे बात करें क्योंकि वो आज ही मतलब आपके दिन में कल में वो एजेंट के पास गया, वो डिफरेंट एजेंट्स के पास गया, उसने उनसे डिस्कशन किया है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती लेकिन आपकी बैच फेलो है, वो आपका रिसेंट है। वो आना भी चाहता है, उसने मुझे अपनी अमाउंट भी बताई है लेकिन मतलब अगर एक जर्नल के हिसाब से बात करूं कि अगर आपके पेरेंट्स नहीं हैं और सपोज़ आपके फादर नहीं हैं, तो आपके पास सॉलिड रीज़न है कि आप एम्बेसी में बड़ा अच्छा आंसर दे सकते हो कि मेरे स्पॉन्सर जो हैं वो मेरे अंकल हैं, मेरी आंटी हैं या मेरे चचा हैं या मामू हैं क्योंकि यहाँ पर अंकल जो होते हैं वो सारी कैटेगरीज़ में शुमार हो जाते हैं। तो आपको स्पॉन्सर वो कर रहे हैं। हमें उनसे ये एक अलग मैं वीडियो आपको बताऊँगी, ये मैं अलग डिस्कशन आपसे करूँगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम फ़ौरन हाइलाइट नहीं कर सकते होते। तो मैं सिर्फ़ आपसे ये करूँगी उस बच्चे को उसने कहा मैम मुझे बताएँ कि तुर्की जाऊँ या जर्मनी जाऊँ? तो मैंने उससे कहा आपने मेरी वीडियोज़ देखी हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं सारे सवालों के जवाब दूँ, तो बेटा आप फर्स्ट जाके ना वीडियोज़ देखो। तो मेरे माइंड में क्लिक आया कि वो कह रहा होगा कि मैम कह रही होंगी अच्छा मेरा वीडियोज़ देखो तो यूट्यूब चैनल को प्रमोट करो तो मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं है। मेरी सेंस थोड़ी-सी ये है कि जब मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर रही हूँ कि आइट्स पहली चीज़ है, फिर कंसेंट दूसरी चीज़ है। अगर ये चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो फिर आप आगे मूव करो। फिर उस बच्चे के माइंड में एक और चीज़ भी है, वो टॉपर बच्चा है, उसके माइंड में ये भी है कि अगर मैम ब्यास यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो जाता है, मुझे वो स्कॉलरशिप देते हैं 2 साल के लिए, तो एक बात याद रखें ब्यास यूनिवर्सिटी में अगर आप स्कॉलरशिप के ऊपर जाते हैं तो फिर अगले 5 साल का वो आपका जॉब का बॉन्ड साइन करवाएँगे। आप मतलब वहाँ पे 7-8 साल सर्विसेज़ परफ़ॉर्म करोगे, वहाँ पे बॉन्ड आपको फ़िल करके देना पड़ता है। तो कुछ जो चीज़ें जो आपको स्कॉलरशिप दे रहे होते हैं, तो उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके बॉन्ड्स होते हैं जो आपको साइन करने पड़ते हैं, ठीक हो गया? तो कुछ या तो चले जाओ प्यास या फिर सोच लिया है कि बाहर जाने आप एजेंट के पास भी मिल आए हो, आप खुद को डबल माइंडेड नहीं करो, कन्फ्यूज़ नहीं करो, पहले बैठ के अपने दिमाग में स्ट्रॉन्ग कर लो कि मैंने जाना ही बाहर है। जब जाना ही बाहर है तो व्हाई आर यू वेस्टिंग योर मनी टू अनदर ऑप्शंस फिर आप अपनी मनी को क्यों ज़ाया कर रहे हो? फिर आप जमा करो, फिर आप कलेक्शन करना स्टार्ट कर दो, फिर आप काम करो और अगर आपने सोच लिया आप जाना है, तो 4 माह के अंदर-अंदर रिज़ल्ट्स आपके सामने होंगे। 3 से 4 माह के अंदर आपको कन्फर्म होगा कि मैं कब जा रहा हूँ, मैं कैसे जा रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्यों जा रहा हूँ? ये सारे सवालों के जवाब लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं इधर करना चाह रहा हूँ, इधर भी ऑप्शन है, उधर भी ऑप्शन है, डबल माइंडेड हैं और खुदा ना ख़ास्ता मैं आपको कह देती हूँ जर्मनी जाए और मेरे कहने पे आप जर्मनी चले जाते हैं और फिर जर्मनी से आपको वो रिज़ल्ट्स नहीं मिलते जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आप कहेंगे मैं मैम के कहने पे गया था। तो यही चीज़ें मैं आपसे बार-बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पहले अपने माइंड को बैठ के स्टेबल करें कि आप करना क्या चाहते हैं, आप जाना कहाँ चाहते हैं और नेट आपके पास है, आप एक्सप्लोर करो, आप सर्च करो, आप बैठ के चीज़ों को देखो। आप उसको फाइंड आउट करो कि विच वन इज़ बेस्ट। नो डाउट कि जर्मनी इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप दे रहा है
उसने मुझसे एक बात शेयर की कि मैम एजेंट ने ये भी कहा कि यूके, कनाडा और अगर अमेरिका जाते हो तो ये कंट्रीज़ अगर स्कॉलरशिप देते हैं तो 30% तक देते हैं। तो बेटा मैंने अभी-अभी सिडनी वाला आपसे शेयर किया तो $40,000 इन अ ईयर, 1 साल में $40,000 दे रहे हैं, वो भी 2 इंस्टॉलमेंट में, फिर $20,000 दे रहे हैं, 10 दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं, वो डिफरेंट कैटेगरीज़ हो जाती हैं। अगर ये आपको दे रहे हैं तो उसके साथ आपको फैमिली के बेनिफिट्स दे रहे हैं, आपको इंश्योरेंस दे रहे हैं, आपको और बहुत सारी चीज़ें दे रहे होते हैं। तो फुली फंडेड का मतलब होता है फुली फंडेड, आपका वो पूरा खर्चा उठाएँगे। 3 साल, 5 साल आप जो काम कर रहे हो वो आपको फुली फंडेड प्रोवाइड करेंगे, आपको बेनिफिट्स देंगे। तो अमेरिका की फुली फंडेड आ रही हैं, कनाडा की आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया की आ रही हैं, यूके की आ रही हैं। लेकिन बात वही करूँगी मैं तब स्कॉलरशिप्स की तरफ मूव करके जाऊँगी जब आप मुझे ओके करेंगे कि हमने आइट्स दे दिया है। आइट्स के लिए भी अच्छा उस एजेंट ने कहा कि वो कह रहे थे कि मैम अगर आप आइट्स की तैयारी करना चाहते हैं तो 10,000 पर मंथ है। मैंने आपसे पर मंथ बात वही करी, 50-60 हज़ार आप उधर दे दें, 50,000 आप आइट्स की फ़ीस पे करें और 3-4 माह आपको लगा देंगे आइट्स की तैयारी में। कहना सिर्फ इतना चाह रही हूँ, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट, बल्कि एक स्पेशल मैं अकेडमी का नाम नहीं लेना चाहती, उन्होंने भी मुझे पाकिस्तान से अप्रोच किया था कि आप गई हैं, तो मेरी सिस्टर के रेफरेंस से बात हुई थी। उनके बच्चे से 1,20,000 रुपया उस बंदे ने डिमांड किया, उसने कहा है कि आपके बच्चे का आइट्स मैं करवा दूँगा और बच्चा कौन सी क्लास में, सेकंड ईयर में है। पहले तो बात ये है कि सेकंड, अब उनके पास पैसे हैं, उनके पास मनी भी है। बात सिर्फ इतनी आपसे करूँगी कि पहले आप एक लेवल अचीव कर लो। मैट्रिक बेस पे आप नहीं आ रहे हो, आप एफएससी बेस पे नहीं, सपोज़ आप एफएससी बेस पे आ रहे हो, आप यहाँ पे बैचलर्स करने के लिए आ रहे हो, तो पहले बैचलर्स कंप्लीट करो, उसकी ग्रेडिंग ले लो, उसके बाद आप आइट्स दो। आइट्स आराम से दो और एक बात कि कोई आपका टेस्ट पास नहीं करवा के देगा। बेटा आपको आइट्स के अंदर, टोएफल के अंदर, डुओलिंगो के अंदर बैठ के अपनी ऑनलाइन फिजिकल अपीयरेंस देनी होती है। आपने उनसे ऑनलाइन बात करनी होती है, आपके सामने वो बैठे होते हैं, वो आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं, 1 मिनट का इंटरव्यू होता है। अगर आप उसमें प्रूव कर जाते हो तो ठीक है, स्कोरिंग तो आपको मिल जाएगी, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.9 भी मिल जाएगी। बात सिर्फ इत कर रही हूँ कि कोई शख्स अगर आपको कहता है कि आप पैसे दें और हम आपको पास करवा देंगे तो दिस इज़ इम्पॉसिबल। किसी पे बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है, अपने ऊपर बिलीव करना सीखें। अपने आप पे यकीन रखें कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू, तो आप कर लोगे। अगर आप खुद माइंड को स्कैटर्ड करते रहोगे, चीज़ों को सोचते रहोगे तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकोगे। ये आज मेरी मेरी जो उससे बात हुई है तो मैं थोड़ी-सी उस चीज़ के बारे में सोच रही थी। तो आप ना थोड़ा टाइम निकाल के वीडियोज़, मैं आपसे वही बात करूँगी जो मैं कर सकती हूँ। मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बोल सकती हूँ। मुझे बोलने का शौक था या मैं सोशल क्राइम पे भी बोल लेती हूँ। तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें हाइलाइट करूँगी जो मैं फेस करके आई हुई हूँ या मैं चीज़ें गुज़ार रही हूँ या मैंने मैंने जो एफ़र्ट की है, मैंने जो टाइम स्पेंड किया इतना, तो क्यों ना मैं आप लोगों से शेयर करूँ। मुझे नो डाउट इसमें साल लगे, 2 साल लगे, 6 साल लगे, आपको 6 घंटे लग जाएँगे तो क्या हो गया? आप अगर सा सोच रहे हैं ना कि मैंने ये करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है? और उम्मीद है कि आप इसको पॉज़िटिव लेंगे, आप इसको नेगेटिव नहीं लेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।